नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, मैं बता दूं कि देश में राजनीति एक तरफ और देश में आंदोलन एक तरफ। अब आंदोलन किस किस विषय पर जे की हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर जे की कोई जे की बल काम करता है, वह है पुलिस बल। और पुलिस बल को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ऐसा फटकार लगाया गया है कि उसकी खटिया जे की खड़ी हो गई। कारण क्या है और कहां कहां जे की गलती करती है पुलिस बल, इस विषय को लेकर जे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक हो या किसी प्रकार का आंदोलन हो या किसी प्रकार का धरना हो, उसमें सब जगह आप देख सकते हैं पुलिस बल को। चाहे एक छोटा सजे की मामला हो, घरेलू चीज हो, चाहे या किसी भी तौर तरीका से की कोई हो, उसमें पुलिस बल दिखाई देती है। और पुलिस बल को जिस तरीका से दिशा निर्देश मिलता है वैसा जे की काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा जे की काम करता है। इस पर जे की नाराजगी को लेकर के राष्ट्रपति मुर्मू ने ऐसा फटकार लगाया है कि किसान आंदोलन से कितने पुलिस बल जे की वापस जाने पर जे की मजबूर हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, आज का जे की खबर जान करके आपको हंसी भी आएगी और ताजुब भी होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब इस पर विचार बनाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कि क्यों डांट खाना पड़ रहा है और क्यों राष्ट्रपति को इसमें जे की एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है। जब चंडीगढ़ जे के मेयर पद का चुनाव हुआ और उसमें जे की ईवीएम धांधले, जब बैलेट पेपर में जे की सिग्नेचर करते हुए जे की व्यक्ति जब पकड़ा गया, तो अब उसकी जांच निकल करके आ रही है सामने कि उसमें जे की जो अधिकारी था वह बीजेपी का आदमी था, वह पहले जे की नेता था, उसके बाद से उस अधिकारी बनाकर जे की भेजा गया। अब देखिए कितनी बड़ी जे की साजिश हो रही है। और जब एडीआर ने याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस ईवीएम पर जे की सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को उसमें जे की डेट भी दिया है, तब अंधभक्त लोग ने जे की है, मैं अंधभक्त क्यों कर रहा हूं, सभी लोग जे की बोलते हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। मुझे किसी जाति बिरादरी और किसी समुदाय से जे की किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। अंधभक्त ऐसे लोग हैं जिनको मिर्ची लगी है और वो याचिका दायर करने जे की पहुंच रहे हैं पुलिस बल के साथ। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा जे की याचिका जे की हम लोग का याचिका दायर कीजिए और जे की यह किस विषय में याचिका है, यह जानकर आपको हैरानी होगी। अंधभक्तों का कहना है कि ईवीएम सही है, ईवीएम हमेशा के लिए जे की भारत में रहना चाहिए। और आप बताएं कि ईवीएम जे की भारत में रहेगा, यह उचित है या अनुचित है। इसमें राष्ट्रपति को जे की और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 18 मार्च को उस पर सुनवाई हो रही है, उसको सुनवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी राय हमें जरूर चाहिए। आप अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये आदमी पकड़ा गया, अंधभक्तों ने जो याचिका जो दायर करने के लिए जो पहुंच गया, 18 मार्च को जो डेट मिला है, चुनाव आयोग ने सफाई दिया है, उसके बावजूद किसानों पर इतना काफी क्रूर जो कि जुल्म जो कि हो रहा है। और देश के जो साहब हैं, चौकीदार साहब कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर साहब जी की कह लीजिए, वह जो कि दूसरे देशों में जाकर उद्घाटन में लगे हुए और उद्घाटन में लगे हुए हैं और उनका काम कर रही है यहाँ जे की पुलिस पुलिस बल जे की काम कर रही है। हरियाणा के और पंजाब के और उत्तर प्रदेश जहां से भी जे की किसान जे की आ रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाना, आंसू गैस छोड़ना। तो किसान और जवान दो ही ऐसे जे की होते हैं जिसके वजह से देश जे की चलता है। किसान जी के होते हैं जो अन्नदाता जी के हैं, अन्न उगाते हैं, और जी की जो जवान हैं वो देश की सुरक्षा करते हैं। और जो बिचौलिए जी की बल है,
वह जे कि लोगों को परेशान करने का जे कि कार्य करती है, लोगों पर गोलियां चलाती है। दोस्तों मैं बता दूं, ड्रोन से जे कि आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और रबड़ की और प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही हैं किसानों के ऊपर। और मोदी जी भागे हुए हैं देश से विदेश में जाकर जे कि अपनी नाम की जयकारा जे कि कर रहे हैं और 400 की पार जे की बात कर रहे हैं कि 400 सीट जे की पार हम करेंगे। और इधर जे कि किसान जे कि ऐसा घेराबंदी किया है और जे कि इतने जबरदस्त उन पर जे कि आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं और इधर जे कि तमाम तरीके के उन पर जे कि अत्याचार हो रहा है, इस पर जे कि किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनकी हक है तो उनको जे कि देना चाहिए, लेकिन इस पर जे कि किसी प्रकार की कोई जे कि कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि किसान हर चीज का तोड़ निकाल करके सामने रख देते हैं। पिछली बार जब धरना दिए थे तो उनके पास जब सामान की और जरूरत पड़ी तो वो घर से दोबारा लेके आने लगे, लेकिन इस बार की धरना में किसान पहले से हर व्यवस्था के साथ आए हैं। आप चाहे आंसू गोला छोड़े, चाहे जे कि पानी का बौछार करें या किसी भी चीज का देखिए आप उन लोग पर जुल्म कर ले, लेकिन सब चीज का काट लेकर के जे कि दिल्ली के बॉर्डर पे जे कि पहुंचे। आप जे कि केंद्र की सरकार, केंद्र की पुलिस बल और जे कि राज्य की पुलिस बल, सभी पुलिस बल जे कि लग चुकी है, जबकि एक्शन लेने के बाद, मुर्मू जी के एक्शन लेने के बाद भी जे उस पर जे कि नहीं हो रही है। किसान जे कि ड्रोन आप उड़ाकर बम छोड़ेंगे, आंसू गैस गोले छोड़ेंगे किसानों के ऊपर। किसानों ने जे कि पतंग से जे कि ड्रोन को फंसाने का जे कि पूरा जे कि बंदोबस्त कर लिया है। पतंग जे कि उड़ा करके आप ड्रोन उड़ाओ, हम पतंग से जे कि बढ़िया से रस्सी से खींच लेंगे, नीचे गिरा देंगे ड्रोन को। आप पानी जे कि छोड़े, आंसू गैस छोड़ देंगे तो वो पहले से पानी का टैंकर लेकर के आए हैं कि आप टैंक जैसे पानी छोड़ेंगे, इधर जे कि टैंकर का पानी का बौछार लगेंगे करने किसान और जे कि आंसू गैस से जे कि बच जाएंगे। यह देश के किसान हैं, यह जब हल जोत करके जमीन को सीना चीर करके अन्न उगा देते हैं तो सरकार को झुकाना भी जानते हैं। आप ईवीएम के बल पे चुनाव जीतेंगे और जे कि आप जे कि लोगों को ईडी और सीबीआई से डरा करके और किसानों को पुलिस बल से धमका करके डरा करके रोड पर बैरिकेडिंग लगा करके कील कांटी लगा करके जे कि उनको रोकने का प्रयास करेंगे और आप कहेंगे कि मैं सबसे बड़ा जे कि शुद्ध और जे कि अच्छा व्यक्ति हूं और आपके अंधभक्त जे कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाएंगे कि नहीं, ईवीएम के विरोध में जो कर रहे हैं हम उनके खिलाफ जे कि हम याचिका दायर करना चाहते हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं आपके अंधभक्त और आप कि कहीं ना कहीं ऐसा जे कि लग रहा है कि सभी लोग जे कि मिलजुल कर यह चाहते हैं कि ईवीएम सदा सदा के लिए रहे और जे कि ईवीएम जे कि हटाया ना जाए। यह चाहते हैं। डिवाइस चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डिवाइस चंद्रचूड़ ने 18 मार्च को यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 मार्च को सुनवाई होगी। और दोस्तों आप लोग को लगता है कि 18 मार्च को जे कि सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई जे कि अगर होती भी है तो चुनाव जे किया जाएगा, तो चुनाव जे मैं बता दूं कि अप्रैल और मई में चुनाव होगा, उसके पहले चुनाव नहीं होगा। उसके पहले ईवीएम पर जे कि फैसला सुनवाई जे की होगी और सुनवाई होने के बाद ही कोई जे की कार्यक्रम जे की आगे बढ़ेगा। पुलिस बल के, ईडी और सीबीआई के बल से और ईवीएम के बल से चुनाव जीतकर जे कि आप अपना नाम का डंका बजाते हैं दूसरे देशों में जाकर के, कि कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा जे कि भारत के लिए जे कि काम किया है। तो भारत की जनता इस टाइम जे कि दिल्ली के हर बॉर्डर पे जे कि दिल्ली पहुंचने के हर जितने बॉर्डर है सभी बॉर्डर पे जे कि दिल्ली के पास जे कि जमावड़ा लगाए हुए हैं किसान, आप उनको जे कि क्या जवाब देंगे? क्या वो आपके देश के नागरिक नहीं है? उन पर जे कि आंसू गैस जे कि छोड़ रहे हैं, उनको खलिस्तानी जे कि करार दे रहे हैं, उनको जे कि तमाम तरीके के टीवी टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं। जो महिला आई हैं वह महिला जे कि उपद्रवी महिला है। जो बीजेपी में जे कि महिला है वह जे कि शांत और सुशील जे कि महिला है, और जो महिला जे कि किसान मोर्चा में जे के हैं, किसान के आंदोलन में है, वह जे कि उपद्रवी महिला है।
वो आतंकवादी महिला है, आप ऐसा करार दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं साफ सुथरा छवि वाला जे की राजनीति करता हूं। आप सिर्फ एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर और जे कि आप देख लें, अगर नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं तो सिर्फ जो वोटर लिस्ट जो जे कि ईवीएम बटन दबाने पर वीवीपैट में जो पर्ची दिखाई देती है, उस पर्ची को उस वोटर के हाथ में देकर के देख लीजिए कि वह एक बक्सा में डालता है, उसका परिणाम क्या निकलता है। लगता है कि देश में एक तरीका से लोगों को परेशान, लोगों को हताश और निराश करने के अलावा कुछ भी जे कि नहीं हो रहा है। और चारों तरफ से जे कि किसान से लेकर के जनता से लेकर के सभी लोगों को, वकीलों को, जबकि तमाम जो है कि वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर एकदम डटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब तो कयास पे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी देश के बाहर क्यों जे कि रह रहे हैं। वो मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जे कि नहीं, अन्य चीजों के नाम पर नहीं, देश से जे कि उतने दिन जे कि अपने आप को दूर रखना चाहते हैं कि जब तक चुनाव करीब ना आ जाए और चुनाव जे कि होने पर तैयारी जे कि न हो जाए। सवाल ये कि उठती है, 1,60,000 रुपया उनको तनख्वाह मिलता है, लाखों का सूट कैसे पहनते हैं, करोड़ों का सूट कैसे पहनते हैं। इस विषय पर ये की बात करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात एक मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जे कि धीरे धीरे जे कि करना चालू कर दिया। उसके बाद से मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब वह किस दिशा में जो है कि भटक चुके हैं और जो कि क्यों जो है कि अपने आप में असमंजस में जो कि पड़ चुके हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कि आरोप बीएसपी सुप्रीमो पर जो कि लगाए थे, अब जो है कि कुछ अलग अंदाज से जो कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जो कि लगा रहे हैं। और इस प्रकार से नेता अगर कोई जो कि कुछ ऐसे समाज को बरगला करके, कुछ ऐसे समाज को भड़का करके आप जो कि आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी एजेंट समाजवादी में गए, समाजवादी में जो कि कुछ ऐसे जो कि भाषण दिए और अपना जो कि इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से, पार्टी से अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। अब जो कि कहां जो कि वो जाएंगे, इस पर जो कि चर्चा का एक विषय जो कि बना हुआ है। नीतीश कुमार अभी स्थगित, अभी जे कि हर मामले पर जे कि बहुत शांतिपूर्वक जे कि अपने आप को शांति महसूस कर रहे हैं और जे कि एक सही दिशा में जे कि काम करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो एनडीए और इंडिया दोनों जे कि गठबंधन थी, लगभग एनडीए गठबंधन बीजेपी एंड कंपनी अभी तक ठीक ठाक जे कि है। और ये कि वह चाहती है कि जितने भी छोटे दल के राजनीतिक नेता हैं धीरे धीरे जे कि हमारे पाले में आ जाए, चाहे किसी भी तरीका से, चाहे उनको जे कि ईडी और सीबीआई लगाना पड़े या अपने मन से आ जाए, या जे कि जिस भी तरीका से जे कि वो आ जाए, हमारे पास आ जाए, समर्थन करें। अगर नहीं करते हैं तो उनका भी इलाज करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि 2014 से पहले उनका जो है कि चुनावी बॉन्ड 23% था, अब जाके जो कि 54% जो कि हो चुका है। कौन ऐसे जो कि गरीब जनता उनको इतना बड़ी चंदा देती है जो 54% जो कि उनके पास जो कि मनी चुनावी बॉन्ड जो कि हो चुका है। इसके बारे में जो कि कौन जो कि ध्यान देता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो किसान और ईवीएम और जो कि देश की जनता के बारे में जो कि आप सोचते हैं, आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।